बिहार 2.0 में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्त, इसका शुरुआत तो समस्तीपुर, भागलपुर, दानापुर, सीतामढ़ी और लखीसराय से हुआ है, लेकिन इसका अंत पूरे बिहार के 38 जिला तक में होगा और बिहार से गरीबों को पूरी तरीके से बिहार से गरीब और गरीबी को हटाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और हजारों फौज जो है वो एक जिला में उतार दे रही है, जहां पे इन सारे अतिक्रमण को हटाना है, सारे घर को तोड़ना है। और इसमें पुलिस, इसमें सरकार किसी तरीके से कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एकदम घर पे इस तरीके से पेंट कर दिया जा रहा है और बता दिया जा रहा है कि आपके पास समय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इसको जल्द से जल्द हटा लीजिए। और इस हटाने के लिए आपको बता दें, तैयार किया गया है पूरा 75 बुलडोजर, 150 से ज्यादा डंपर, हजारों महिला पुलिस, हजारों पुरुष जो हर जगह को जहां पे ये तोड़फोड़ का कार्यक्रम चलेगा वहां पे पूरी तरीके से पहले तो छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार के द्वारा इसको तोड़ दिया जाएगा। और ऐसा मत समझिएगा कि हाँ लखीसराय में टूट रहा है, सीतामढ़ी में टूट रहा है, मुजफ्फरपुर में टूट रहा है, दानापुर में टूट रहा है, इससे हम लोगों को क्या मतलब है। तो एकदम आपको ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ये आपके घर तक भी पहुंचेगा और ये बुलडोजर का नोक आपके भी रेलिंग पे लग के पूरे घर के नींव को हिला देगा। लेकिन किनके नींव को हिलाएगा, हर शहर में किस पे गाज गिरने वाला है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्त, अगर सिंपल भाषा में समझो तो आप इतना जान लो, बिहार जो है वो बनने वाला है बिहार 2.0। और इस बिहार 2.0 को बनाने के लिए जो सरकार है वो अब पूरी तरीके से कमर कस ली है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि फिर से अगर हमको सरकार में आना है तो अब ये 10,000 वाला ये फ्री बीज काम नहीं करेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे। इंटरनेट पे बहुत लोग जो हैं वो पहल कर रहे हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। इसलिए सरकार जो है वो बिहार को अब बनाने वाली है इंडस्ट्री का हब और यहाँ पे बहुत जोर से डेवलपमेंट होने वाला है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सीतामढ़ी को डेवलप किया जाए, या फिर दानापुर को IT सिटी बनाया जाए, या फिर मोतिहारी से लेके बक्सर से लेके सिवान से लेके मुजफ्फरपुर डेवलप किया जाए, इस पे बहुत ज़्यादा जोर है। और एनडीए के मैनिफेस्टो में इस बात को भी जिक्र किया गया था कि हर जिले में एक फैक्ट्री बनेगा। अब जब फैक्ट्री बनेगा तो रोड चाहिए चौड़ा, अतिक्रमण मुक्त शहर चाहिए, लोगों का जो डेली रूटीन लाइफ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं वो सबसे पहले तो पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ पे टाइमर लगाते हैं और फिर वो होटल में जाते हैं और देखते हैं कि ये टाइम कितना लगा और उस पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और उस चीज़ को देखते हुए अब बिहार सरकार ने इस बात को फैसला लेते हुए कहा है कि अगर आप किसी शहर में हैं और अवैध निर्माण किए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, सरकारी ज़मीन में आपने घर वर अगर किसी तरीके से बनाया है, वो रोड के नज़दीक है, बाजार में है, तो उसको तोड़ लीजिए। आपके पास 10 दिन का टाइम है। अगर तो आप नहीं तोड़ते हैं तो आप पे हेवी पेनल्टी लगाया जाएगा और फिर जो जेसीबी आपका घर तोड़ेगा उस तोड़ने का भी आपको पैसा देना पड़ेगा और सामान उमान टूटेगा तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि अपने घर को तोड़ लीजिए, हटा लीजिए और शहर को साफ सुथरा कीजिए, ताकि बिहार के जितने लोग पलायन करके बाहर रह रहे हैं, जिन लोगों का दिमाग फ्रस्ट्रेट है, जो लोग 1 घंटे के काम के लिए बाहर निकलते हैं और 5-5 घंटा समय लगता है, उन लोगों को अब मुक्ति चाहिए और उन लोगों को भी बिहार में अच्छे तरीके से रहने का व्यवस्था चाहिए। और इसलिए ये जितने भी टूटते हुए घर, जितने भी टूटते हुए दुकान देख रहे हैं, ये किसी गरीब का नहीं तोड़ा जा रहा है, ये बस अतिक्रमणकारियों का तोड़ा जा रहा है, जो रोड साइड में लगा के रोड को एकदम नाली की तरह बना दिए हैं। मतलब 20 फीट के रोड को एकदम 8 फीट का बना दिए हैं। दोस्त, आप बिहार का कोई जिला विजिट कीजिए, चाहे आप समस्तीपुर चले जाइए या फिर देवभूमि सीतामढ़ी चले जाइए या फिर आप छपरा का चक्कर लगाइए या फिर आरा का दही बारा खाना चले जाइए, आपको सब कुछ तो बिहार में बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आप जाम के समस्या को देखोगे, जब आप अतिक्रमण के समस्या को देखोगे, आप अपने शहर में भी जब 1 घंटे के काम के लिए बाहर निकलोगे तो आप घंटों जाम में फंस जाओगे और ये सच में बहुत ज़्यादा हैक्टिक चीज़ हो जाता है। और उसमें भी सबसे ज़बरदस्ती चीज़ तो ये होता है कि अगर आप घर से बाहर निकले, आपके पार्किंग में जो सरकार आपको पार्किंग दी है उसमें अवैध अतिक्रमण करके कुछ लोग दुकान खोले हुए हैं और दुकान के आसपास अगल बगल अगर आप गाड़ी लगा देते हैं तो वो दुकान वाला आपसे झगड़ा करने को उतारू हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ है मेरे दुकान के आगे गाड़ी लगाने का, जल्दी हटाओ, मेरे में ग्राहक नहीं आएगा। और वो आदमी खुद अतिक्रमण करके आपके पार्किंग में गाड़ी लगा के आपको फ्रस्ट्रेट, परेशान और शहर को एकदम गटर की तरह जाम कर देने के लिए दुकान लगाया है। उन सब लोगों पे अब शिकंजा कसने वाला है और इसमें रोना धोना, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में एक इमोशनल सा गाना लगा देना और इस बात को पोर्ट्रे करना कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
गरीब जो इंसान है, जो परेशान इंसान है, सरकार उसके लिए रोजगार दे। इस चीज़ के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाते ही रहते हैं, लेकिन आम पब्लिक को जो दिक्कत होता है उस पर ये एकदम सही प्रहार है और इस तरीके से कदम उठाना चाहिए। दोस्त, जब ये अवैध निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा, बुलडोजर जैसी भी लगा के तोड़ के डंपर में लाद के लेके जाया जाएगा, तब आपको बिहार का सारा रोड जो है वो चौड़ा दिखेगा, कहीं भी अतिक्रमण नहीं रहेगा, लोग शांति से रोड पे जा सकेंगे, वो अपना लाइफ स्टाइल सही जी पाएंगे। और जब भी कोई बिहार में बड़ा इन्वेस्टर आएगा और वो एयरपोर्ट से अगर अपने होटल से जाएगा तो उसको अतिक्रमण, उसको पतला रोड नहीं मिलेगा, चौड़ा चौड़ा रोड मिलेगा, तब जाके बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर ऑफिस बनता है, हर जिले में एक फैक्ट्री बनता है, तो लोग अपने फैक्ट्री में समय से जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फैक्ट्री में बुलाया जाए 10 बजे और आप पहुंचे 4 बजे, तो फिर इससे तो फैक्ट्री बैठ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को चौड़ा किया जा रहा है और बिहार को बिहार 2.0 बनाने का पूरी तरीके से तैयारी किया जा रहा है और इस तैयारी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इस चीज़ को भी ध्यान में सरकार को रखना चाहिए कि अगर इस अतिक्रमण हटाने से किसी का रोजगार छिन जाता है, किसी का घर टूट जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है, तो इस पे सरकार को चिन्हित करना चाहिए, उन लोगों को रोजगार देना चाहिए, जो लोग बेघर हो जा रहे हैं उनको घर देना चाहिए, लेकिन इस काम को रोकना नहीं चाहिए और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको तोड़ फोड़ इस तरीके से लोगों को रोड पर से साइड करना, सरकारी जमीन से हटाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तेजस्वी यादव का लीगल नोटिस वाला वीडियो इससे भी कमाल है, वो जरूर देखिएगा। तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का बत्ती बन गया।